जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। ऐसा मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि हमारा मन बड़ा गदगद रहता है। मैंने माँ की कृपा का, उनकी दया का बारंबार अनुभव किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि माँ बहुत ही कृपालु है, बहुत ही दयालु है अपने भक्तों के प्रति। यदि आप किसी मुकदमेबाजी में फंस गए हैं, फंसा दिया गया है, तो भाई बहुत ही पीड़ा होती है। हमारे कुछ साधक हैं जो खामखाई में उनके ऊपर मुकदमा लाद दिया गया, गबन का आरोप लगा के, झूठा गबन का आरोप लगा के। अब बेचारे परेशान। तो उन लोगों से मैं मछली दान कराता हूँ और उनकी समस्या काफ़ी हद तक सुधर भी जाती है। आज हम एक प्रयोग बताते हैं कि यदि आप झूठे मुकदमे में फंस गए हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, तो उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। जब वो बच्चे जो नौकरी की तलाश में दर दर मारे मारे फिर रहे हैं, मगर नौकरी नहीं मिल रही है, यानी कि जीविकोपार्जन का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, वो सब भी यही प्रोग्राम करें। या शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करना है, तब भी यही प्रयोग करें। मगर भाई सब अपने गुरु से अनुमति लेकर ही प्रयोग किया करें, क्योंकि माता श्री के प्रयोग वही लोग कर सकते हैं जो मूल मंत्र को जागृत कर चुके हैं। भाई हमारे इस YouTube चैनल को देखकर कोई कार्रवाई न करना, क्योंकि ये तीव्र शक्ति है। इसको गुरु संरक्षण से द्वारा ही, गुरु के निर्देशानुसार ही करना चाहिए। गुरु निर्देशानुसार मैं बार बार इसीलिए बताता हूँ भैया, ये सब प्रयोग बहुत तीव्र होते हैं और ख़तरनाक भी होते हैं। कल कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो कहोगे गुरु जी आपने तो बताया था। भाई हम कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। तो ना समझी न करें, आप अपने गुरु के निर्देशानुसार ही करें। तो भाई विजय प्राप्त करना दुश्मनों के ऊपर, चाहे नौकरी प्राप्त करना, चाहे मुकदमे में विजय प्राप्त करना, कुछ भी हो, तो उस समय आप अपने हवन में तीव्रता लाएं। अब भाई जाप वाप करने का इतना समय तो रहेगा नहीं। तो जिसमें आग लगी होती है ना, उसमें कुआं नहीं खोदा जाता है। कुआं खोदना है तो पहले से तैयारी की जाती। तो उसी तरह से अब जाप का समय है नहीं, तो आप सीधे हवन पद्धति पे आ जाइए और हवन पद्धति के अनुसार भगवती पीताम्बरा के मूल मंत्र की 1200 आहुतियां, नहीं 1200 आहुति में काम नहीं चलेगा भैया। 1200 आहुति कितनी हुई? 1500 हुई ना, तो इसमें चाहिए 12500। भाई जैसे काम तीव्र है तो काम की तीव्रता के अनुसार ही हवन की आहुतियाँ जाएंगी। तो 12500 आहुतियाँ पड़ेंगी।
अच्छा, तो पहले हवन कुंड आप सजाएं और उसके चारों खाने पे यानी चारों दिशाओं पे हवन कुंड के चारों तरफ सरसों के तेल का दीपक जलाएं और एक बीच में जला दें। जहाँ प्रसाद वसाद रखते हैं एक वहाँ पे जला दो। हैं, प्रसाद फूल ये तो सब तो उपक्रम पहले से होता ही है, ये सब आप करें। और उसके बाद जो उसमें आहुतियाँ पड़ेंगी, आहुतियों का बड़ा महत्व होता है। तो प्रथम आहुति हरिद्रा गणेश की होगी। हरिद्रा गणेश, ओम वक्रतुंडाय हुम फट स्वाहा, एक आहुति उनकी चली जाएगी। फिर दूसरे नंबर पे आता है माताश्री के भैरव मृत्युंजय भैरव। ओम ओम जुः सः नमः स्वाहा, दूसरी आहुति मृत्युंजय भैरव की हो जाएगी। अच्छा, फिर तीसरी चौथी पांचवी ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम महेश्वराय नमः स्वाहा, ओम विष्णुआय नमः स्वाहा, इनकी हो गई। फिर एक आहुति जाती है क्षेत्रपाल की। ओम क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा। फिर बचते हैं 10 दिक्पाल। 10 दिक्पाल की एक एक आहुति जाएगी। ओम दिक्पालाय नमः स्वाहा, 10 आहुतियाँ दे देना। फिर अंत में सप्त ऋषियों की है। ओम सप्त ऋषिये गुरुभ्यो नमः स्वाहा, 7 आहुतियाँ इनकी चली जाएंगी। इस प्रकार जो हम आहुतियाँ देते हैं इसका बहुत ही महत्व तीव्र है। ये आपके हवन की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। फिर भैया मूल मंत्र पे आ जाइए। मूल मंत्र की अब 12,500 आहुतियाँ लगातार देते चले जाएं। भाई इसमें समय लगेगा। मूल मंत्र से ही आहुतियाँ देनी है तो लग जाएगा, अच्छा खासा समय लगेगा। मगर परिणाम भी तो बहुत बढ़िया आएगा। यदि अकेले नहीं कर सकते हो तो 2 लोग बैठा लो। आहुतियाँ काउंटिंग होते हैं, ऐसे मतलब होता है। तो हवन सामग्री आप नोट कर लो। गूगल और हल्दी खड़ी हल्दी होगी, उसके टुकड़े करा लेना है केवल, किसी हल्दी नहीं चलेगी। गूगल, हल्दी, सरसों और देसी घी, बस ये हवन सामग्री होगी। तो इसके द्वारा जो हवन होगा इतना तीव्र होगा कि मुकदमे में निश्चित विजय आपके पक्ष में खड़ी हो गई। और नौकरी नहीं लग रही है तो जल्द शीघ्र से शीघ्र कहीं ना कहीं आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा, यानी जीविकोपार्जन का मार्ग आपको प्राप्त हो जाएगा। यही नहीं, यदि कहीं शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करनी है और आपने ये हवन कर दिया तो निश्चित जाने आपकी जीत सुनिश्चित है। भाई कितना सुगम मार्ग माताश्री ने दे दिया। माताश्री बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं अपने भक्तों के प्रति। एक श्रीवास्तव जी हैं, उनके ऊपर झूठा चार्ज लगा दिया गया गबन का।
अब बेचारे बहुत परेशान। तो ये जो है प्रयोग, जो भी गबन में परेशान है, झूठे मुकदमों में तंग है, उन सभी के लिए ये प्रयोग अति उत्तम है। ये हमारा अनुभव किया हुआ प्रयोग है, इसलिए आप निश्चिंत रहें, विजय तो आपको मिलेगी ही, चाहे जो जिस क्षेत्र में हो। सभी क्षेत्र में विजय दिलाने के लिए ये हवन पद्धति का हवन बहुत मील का पत्थर साबित होता है। माँ भगवती पीताम्बरा इतनी सुगमता पूर्वक अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को कुछ न कुछ दिया करती हैं, कुछ न कुछ दिया करती हैं। भाई बड़ा हमें दुख भी होता है कि जो हमारे साधक, जो हमारे शिष्य 3-3, 4-4 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, वह परिणाम उनके पक्ष में नहीं आ रहा, तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि माँ भगवती पीताम्बरा उनका काम क्यों नहीं कर रही। तो एक ही बात स्पष्ट दिखती है कि माँ उनको कुछ देना चाहती है, कुछ देना चाहती है। जब कुछ देना है तो बहुत मेहनत करा लेती, बहुत मेहनत करा लेती। मगर मेहनत करने के बाद माँ देती अवश्य है। हमारे कई शिष्य हैं जो बेचारे बहुत परेशान हैं, दुश्मन उनके पीछे पड़े हुए हैं, सारे मंत्र फेल हो रहे हैं, मगर माता श्री गाइड खुद भी करने लगती हैं और उसी गाइडेंस में नई नई तरकीबें बताती रहती हैं, नए नए अनुष्ठान बताती रहती हैं। ऐसा देखने में आया है। भाई सप्त ऋषि जो है ये भी गुरुओं की श्रेणी में आते हैं। हमने जो कहा था कि भैया गुरु भोज जरूर कर दिया करो, तो गुरु भोज पे अच्छे अच्छे लोगों के अनुभव भी आ रहे हैं। किसी दिन मैं एक वीडियो केवल गुरु भोज के ऊपर ही बना दूंगा, किस किस साधक ने कैसा अनुभव किया, किसने कैसा अनुभव किया। कुछ लोगों ने तो दाढ़ी वाले भी गुरु देखे, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी जटाएं, सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद वस्त्रों में। कुछ साधकों ने एकदम गंजे, जैसे हम गंजे हैं ऐसे दिखाई पड़े। तो ये तो भाई हर साधक को तरह तरह के गुरु दिखाई पड़ते हैं। जिसका पिछले जन्म में जहाँ से लिंक रहा होगा वो गुरुजन उसमें गुरु भोज में अवश्य आएंगे। अरे एक के गुरु भोज में तो बजरंगबली गदा लिए हुए आ गए थे, क्योंकि उसने बजरंगबली को अपना गुरु मान लिया था। और गुरु भोज में जब गुरुए नमा की एक माला जाप की तो बजरंगबली भी चले आए गुरु के रूप में, सफ़ेद वस्त्र पहन के। देखो भाई गुरुओं का वस्त्र सफ़ेद ही है। एक धोती होती है, आधी नीचे लपेटे रहते हो, आधी कंधे पे डाले रहते हैं। एक ने तो हमारे शिष्य ने देखा गुरु भोज में, वो कमंडल हाथ में पकड़े हैं और एक हाथ से वरद मुद्रा उठाए हुए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो भाई तरह तरह के गुरु अपना तरह तरह के रूप रखकर साधकों को दर्शन भी देते हैं। तो इसलिए कहता हूँ भैया गुरु भोज जरूर करो। 10 ब्राह्मण कहाँ से ढूंढोगे यार, बहुत पैसा खर्चा होता है, तो पैसे की है तंगी। जो साधक होगा उसके पास पैसे की तंगी होगी, क्योंकि हमारे पास कोई सुखी व्यक्ति तो संपर्क में आता नहीं है। सब जितने आते हैं सब गले गले कंठ कंठ तक डूबे हुए आते हैं कठिनाइयों में। अब हमें उनके
कम से कम पैसा खर्च कराते हुए कैसे सुगमता पूर्वक उनके काम बना दिए जाएं, उस पर ध्यान लगाना पड़ता है। भाई हम कोई व्यवसायिक तो है नहीं कि तुम्हारा पैसा लुटवा दें। तो हम खुद ही यह प्रयत्न करते हैं कम से कम पैसे खर्च करके और सुगमता पूर्वक काम बन जाए। तो भाई हमसे लोग जुड़ रहे हैं और लोगों का कल्याण भी हो रहा है। माँ भगवती हमारे माध्यम से सबका कल्याण करवा रही हैं, इसके लिए माता श्री को धन्यवाद। जय माँ पीताम्बरा।